ओम शांति। बात 1960 की है, जब हमारे लौकिक पिताजी लखनऊ आए हुए थे। बहुत शास्त्रों के ज्ञाता थे, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद सब उनकी बुद्धि में भरा हुआ था। लेकिन हमारे चाचा जी, उनके जो छोटे भाई थे पिताजी के, लखनऊ में थे। तो उन्होंने कहा कि आप इतना पढ़ते हैं और आपको क्या मिला, संतों का संग करके क्या मिला, तो चलिए हम आपको भगवान से डायरेक्ट मिलवाएंगे, बहनें मिलाती हैं। तो हजरतगंज में ले गए। दादी शांतामणि थी, जो अपनी आदरणीय दादी यहाँ भी रही, मधुबन में भी। तो जैसे दादी ने दरवाज़ा खोला, पिताजी को दादी का वो रूहानियत, वो नूरानी भरा चेहरा, जो दादी का तेज जो था, उसको देख करके उनको लगा हाँ, ये संतों से अलग हैं और ये हमें भगवान से मिला सकती हैं। बैठे। दादी की जो वाणी थी बहुत प्यार भरी थी, बहुत शक्तिशाली। दादी ने उनका कोर्स आदि कराया, फिर वापस गांव जाने लगे। अयोध्या गांव है ना, अयोध्या में एक गांव है रेवना। तो जब वहाँ गांव जाने लगे तो दादी जी ने कहा कि मम्मा कानपुर आइए। सिर्फ मम्मा नहीं कहा, मातेश्वरी, जगतम्बा, सरस्वती, मम्मा कानपुर आई है और वो जो है लखनऊ आने वाली है, तो एक आध दिन आप रुक जाएं तो मम्मा से मिल के जाएं। तो उनको लगा पिताजी को कि जब दादी इतनी अच्छी है तो मम्मा कितनी अच्छी शक्तिशाली होगी। रुक गए मम्मा के आकर्षण में। मम्मा ने सवेरे क्लास कराई, 20-25 लोगों की सभा थी। मम्मा बोली कि कौन ऐसा बाबा का बच्चा है जो फील्ड में डोर टू डोर जा करके ये मैसेज दे कि भगवान सृष्टि पर आया है और अपना कल पहले का खोया हुआ वर्षा फिर से ले लो, राज्य भाग वो देने आ गया है। तो किसी ने कुछ नहीं बोला। पिताजी ने हाथ खड़ा कर दिया 6-7 दिन के अंदर ही। मम्मा ने कहा मेरे आगे आओ। मम्मा ने बुला लिया संदली के पास, सारा पूछा, बताया। मम्मा बोली नहीं, आपको नहीं निकलना है, आपके बच्चे निकलेंगे, आपको तो सर्टिफिकेट से एट होम अपने घर को जाके करो। और इसलिए पिताजी मम्मा से मिलके, मम्मा कैसे शुरू करें। मम्मा ने झाड़ त्रिमूर्ति का चित्र दिला दिया और कुछ पुरानी मुरलियाँ दिला दी, इतनी सारी। मम्मा ने ये भी नहीं कहा इसके बाद कनेक्शन रखना है नहीं रखना है, और ना अपनी दादी शांतामणि ने कुछ कहा। चले गए गांव में, सबको बिठाया, पूछे कि हम ये लाए हैं, कौन कौन क्लास करेगा। तो सब ने कह दिया हम करेंगे। शाम को माँ को बोला कि एक रूम खाली करो, सफाई करो, चटाई बिछा दो। बत्ती नहीं थी तो वहाँ लखनऊ से लाल पेपर लेके गए। तो 3 तरह की लालटेन होती थी, एक छोटी, एक बीच की, एक बड़ी। तो बड़ी लालटेन के ऊपर लाल पेपर का कवर चढ़ा दिया और वो कमरा लाल हो गया। तो हम लोग योग करते थे और योग भी बड़ा सहजता से बता दिया कैसे याद करना है। और जब उसका टॉप हटा देते थे पेपर का तो उसी रोशनी में मुरली सुनाते थे। क्लास शुरू हो गया। धीरे धीरे वो मुरलियाँ भी ख़त्म हो गई। अब आगे क्या पढ़ा जाए, रिवाइज करना है, वो तो सोचा नहीं कि दोबारा इसी को पढ़ें। वरना ख़त्म हो गई तो आगे क्या करेंगे। तो त्रिमूर्ति चित्र में कॉर्नर में एक वोकरन हाउस का पता लिखा था, पांडव भवन का। उसी पते से लिखा, पूरा ब्यौरा लिख दिया कि कैसे हम ज्ञान में आए। बाबा को डिटेल लिखा और मुरली ख़त्म हो गई है। तो 4 दिन के बाद ही मुरली का पैकेट आ गया, बाबा ने डायरेक्ट भेज दिया। तो वो खुशी तो उस समय कितनी थी ये तो सोच नहीं सकते हैं, बता भी नहीं सकते। और उसको देर नहीं लगी, घर में डाकखाना और पिताजी पोस्ट मास्टर, फटाफट मुरली मिल गई। आगे मुरलियाँ रेगुलर आना शुरू हो गई और बाबा ने बहुत सुंदर पत्र भेजा कि हम बच्चे मुरली भेज रहे हैं, खजाना भेज रहे हैं ज्ञान रत्नों का। तो बाबा की मुरली, बाबा के पत्र, फिर पत्रों का लिखा पढ़ी शुरू हो गया। एक एक भाई बहन आता था तो उसका डिटेल पिताजी समाचार भेजते थे कि अब ये क्लास में आया, अब ये आया, सारा डिटेल्स। तो ऐसे करके शुरुआत में ही गांव के 10-12 लोगों ने क्लास करना शुरू कर दिया।
और धारणा तो दो ही करनी थी, एक पवित्रता की और एक खान पान, और खान पान में भी केवल लहसुन प्याज को छोड़ना था। तो इस पे उनके घर वालों ने तो बहुत विरोध किया, बहुत ज़्यादा विरोध किया, यहाँ तक कि उनको पत्थर मारना, योग में न बैठने देना, बिस्तरे पे पानी ठंडा डाल देना। कहते थे ये कौन सा ज्ञान है जो तुम अब अलग अपना पकाओ खाओ, और यह लहसुन प्याज कोई ना खाए तुम्हारे पीछे। तो इस तरह से वो विरोध करते थे, लेकिन हमारे परिवार को तो कोई विरोध करने वाला नहीं। धीरे धीरे हमारी बहन ट्रांस में जाने लग गई, भोग भी लगने लगा, क्योंकि पिताजी ने देखा हुआ था शांतामणि दादी जी ध्यान में जाती थी, भोग लगाती थी। तो उनको ये निश्चय हो गया कि नहीं, इसका ट्रांस जो है बिल्कुल सही है। भोग लगना शुरू हुआ। फिर थोड़े दिन और बीत गए, 5-6 महीने बीत गए। इतने में एक फ़ोन, वतन में जब वो गई तो बाबा ने बताया कि मैं कानपुर आ रहा हूँ, क्योंकि हमारा किसी सेंटर से कनेक्शन नहीं है जो हमको कोई खबर करे तो मिल जाओ। तो उसने आके नीचे बताया कि ब्रह्मा बाबा ने कहा, पिताजी ने कहा ब्रह्मा बाबा का रंग रूप कैसा था? तो कहा ये झाड़ में जड़ में बैठे ना, यही बाबा थे, और इन्होंने कहा कि हम कानपुर आ रहे हैं। फिर कहा जाओ पूछ के आओ बाबा से कि हम कानपुर में किस ठिकाने पर जाएं जहां बाबा मिलेगा। तो बाबा ने हमारी छोटी बहन को एड्रेस नोट करा दिया और लोकेशन भी बता दिया, और वो याद करके आ गई और पिताजी को सब डायरी में नोट करा दिया। अब और सब जब हम लोग तैयारी करने लगे कानपुर जाने के लिए, तो और जो भाई बहन थे जिनके ऊपर मार पड़ती थी, बंधन में थे, वो रोने लगे हम तो जाएंगे, कैसे जाएंगे, घर वाले तो जाना ही नहीं देंगे। बाबा को फिर मैसेज भेजा, वो बहन फिर गई ऊपर वतन में कि बाबा ये लोग रो रहे हैं, कैसे करें? तो बाबा कहते नहीं नहीं, सब बच्चों को लाना है, सभी बाप से मिलेंगे, सबको ले आओ, कैसे लाएंगे? और हमारा जो बस स्टैंड था वो 4 किलोमीटर दूर, रेलवे स्टेशन 8 किलोमीटर दूर, जाने का साधन कुछ नहीं, या पैदल जाओ और या जो है बैलगाड़ी में जाओ। अगर सब लोग बैलगाड़ी में भर के जाते हैं तो उनके घर वाले उनको जाने नहीं देंगे। बाबा क्या करें, ये प्रॉब्लम है। फिर बाबा ने मैसेज भेजा कि ऐसा है कि कल शाम को भागवत हो रही थी मंदिर के पास, सब चले जाएंगे भागवत में, लास्ट दिन है आरती करने, देखो बाबा बता रहा है। और उसी समय तुम सब लोग घर से पैदल निकल लेना, तैयारी रखो अपनी, कोई गांव वाला होगा नहीं, सब बिजी होंगे, निकल लेना। तो आउट ऑफ वे जो था वो बाबा ने बताया, जो 35 किलोमीटर दूर स्टेशन था। कहा देखो जब घर वाले लौट के आएंगे तो अपने अपने घरों को देखेंगे, है ही नहीं, है नहीं, कोई है नहीं, तो स्टेशन जाएंगे, कोई बस स्टैंड ढूंढने जाएगा, वहाँ पाएंगे नहीं तो तुम तीसरे रास्ते से चले जाओ। तो हम लोग रात को 9 बजे जब आरती शुरू हुई तो घर से निकल लिए, 2-3 साइकिलों पे बैग रख के, सबके कपड़े पैदल, और बाकी सब पैदल चल पड़े, पूरा काफिला। रात को चलते गए। अब निश्चय किसको कहते हैं, एक बल एक भरोसा किसको कहते हैं, निर्संकल्प स्थिति किसको कहते हैं, उस समय मेरी थी और सभी की थी। किसी को ये डर नहीं लगा कि रास्ते में जंगल में हमको जानवर मिलेंगे जंगली, या घास में से जा रहे हैं पैदल तो कोई सांप मिल जाएगा, कीड़े मकोड़े बिच्छू मिल जाएंगे, बगिया को पार कर रहे हैं तो बगिया के भूत मिलेंगे, कोई संकल्प नहीं, बस चलते जाना। और गांव से निकलना वो सबसे बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि गांव के जो पहरेदार होते हैं वो कुत्ते होते हैं, और जहां आहट मिली वो एक भौंका तो 10 इकट्ठा हो जाते हैं। फिर गांव वाले नहीं सोचते कि रात को कौन है, वो सीधा लाठी मारना शुरू करते, चोर लोग होंगे, रात को 12 बजे निकले हैं। लेकिन 35 किलोमीटर हम लोग पैदल चले आए, कितने गांव क्रॉस किए, एक भी कुत्ता जगा ही नहीं, सब सोते रहे, किसी ने आवाज नहीं दी। फिर हम लोग 6 बजे 35 किलोमीटर पूरा कर लिए, रात भर चलते। उसके बाद हमको ट्रेन मिली कानपुर के लिए। ट्रेन में उस जमाने में पैसेंजर होती थी
जो विंडो होता उसमें कोई दरवाज़ा या कांच नहीं होता था, खुला कोयले का इंजन होता था। तो कोयले के इंजन से गाड़ी चलती थी सारी। कोयले का जो धुआं होता था वो सब ट्रेन के अंदर आता था। तो हम सबके कपड़े काले हो गए थे। और जो बाबा ने पता लिखाया वहाँ पहुँच गए। जब वहाँ पहुँच गए तो कोई हमको ये ना बताए, मिलने न दे बाबा से, बिल्कुल सुदामा वाला रोल चालू हो गया। अब जिसको बताओ कि हम ऐसे ऐसे आए हैं, बाबा ने बुलाया है, तो सिवाय मजाक बनाने के कुछ भी नहीं था कि इनको बाबा ने वतन से बुलाया है। फिर वो दूसरा सबको मजा आ गया ना पूछने का, सब एक एक इंटरव्यू लेने लग गए और सबको एक ही जवाब। दिन में खाना मिला, खा लिया, शाम को बाबा ने क्लास कराया, क्लास कर लिया। हम लोग बैठे हैं तो सब ये कहें बाबा ऐसे थोड़ी मिलता है, ऐसे थोड़ी ना बाबा मिल जाएगा आपको। और हंसते किस बात पे थे कि बाबा ने इनको डायरेक्ट बुलाया है। इस पे सभी हंस देते थे। फिर हम लोगों ने कहा कि बाबा तक केवल खबर पहुंचा दो, सूचना मिल जाए कि हम लोग आए हैं। अगर बाबा कहता नहीं मिलेंगे वापस चले जाएंगे। इतना भी निश्चय था कि जिसने बुलाया उसने वापस किया। अभी हम रात को 9 बजे फिर यहाँ से वापस चले जाएंगे, जैसे आए थे वैसे जाएंगे। रात को 10 बज गया, सन्नाटा हो गया, सब सो गए, सब चले गए। तो इतने में बड़ी दीदी कहती है बाबा एक परिवार बैठा है और वो ग्रुप ऐसे ऐसे सुबह से बोल रहा है और वो दरवाजे बैठे हैं। जनवरी का महीना था, ठंडी का। इतना सुनते बाबा ने कहा बुलाओ बुलाओ, बच्चों को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। तो बाबा ने तो बुलाया। बड़ी दीदी आई, कहती चलो 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 चलो, बाबा बुला रहा है। हम लोग जैसे बैठे थे वैसे बाबा के पास पहुंच गए, काले कपड़ों में, गंदे संदे जैसे थे। जैसे पांडव भवन में बाबा की गद्दी है कमरे में, वैसे वहां भी बनी हुई थी कानपुर में। हम लोग जाके पहुंचे तो सब दादियां अलग इधर उधर हो गई और हम लोग ऐसे राउंड में बाबा के आगे बैठ गए। फिर बाबा ने पूछा तो पूरा इतिहास सुनाया, कैसे ज्ञान लिया और कैसे चल के आए। तो बीच में मैं बैठी थी। तो बाबा ने मेरे से कहा कि बच्ची तुम पैर दिखाओ, तुम लोग थके नहीं। तो बोले तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने ऐसे दोनों पांव फैला दिया। तो बाबा ने देखा तो सबके पांव इतने मोटे मोटे थे, पैदल चल चल के। सर्दी के दिन में जूती मोजे तो थे नहीं, स्लीपर पहन के सब चले हुए थे। तो बाबा बोले बच्ची तुमने सुना है शास्त्रों में कि भगवान ने द्रौपदी के पांव दबाए? तो हमने तो कुछ बोला नहीं ना, सुना हुआ था। बाबा ने कहा लाओ मैं तेरा पैर दबाता हूँ, तेरी थकावट मिटाता हूँ। तो बाबा ने अपने हाथ से मेरे पांव दबाए। पर वंडरफुल बात तो ये थी कि जिन जिन के पैर सूजे थे मेरे साथ सबके पैर ठीक हो गए, किसी को मालिश नहीं करनी पड़ी। दूसरा बाबा ने कहा बच्ची तुम खड़ी हो जाओ तो मैं तुम्हें सेवा में लगा दूंगा। तो मुझे मालूम नहीं था कि खड़े होने का अर्थ क्या है। हम फट से खड़े हो गए, बहुत जल्दी खड़े हो गए। अब सब दादियां हंस रही हैं, ये भी समझ में ना आए क्यों हंस रही हैं। बाबा ने कहा बैठो, मैं बैठ गई। और उन दिनों में गांधीवादी था, चरखा बहुत चलता था। तो हमने भी एक चरखे की ट्रेनिंग की थी, जो 4 धागा ऐसे हैंडल घुमाओ तो निकलता था। तो उसमें 8 ब्लॉक की कंपटीशन हुई। फर्स्ट मैं आई तो मुझे गलीचा मिला खादी का, डबल वेट का था, बहुत सुंदर था। उसमें शेर खजूर सब छपे हुए थे। तो चलते समय मैंने सोचा कि ये मैं बाबा को दूंगी। तो एक कपड़े के थैले में डाल के मैं ले आके ऐसे बैठी थी। तो जैसे सुदामा को श्री कृष्ण ने कहा ना कि तुम क्या लाए हो मेरे लिए, तो बाबा कहता बच्ची मेरे लिए कुछ लाई हो? जी बाबा, निकाल के दिया। बाबा कहता इसको बिछाओ, खोल के बिछवाया। तो बाबा कहता देखो बाबा जो है वो गरीब निवाज है। बच्ची ने बाबा को खादी का गलीचा दिया और बाबा इसको उलन देगा, शॉल पहनाएगा। बाबा भविष्य में भी देगा, यहाँ भी रिटर्न करेगा। लच्छू दादी को कहा शॉल ले आओ, तो लच्छू दादी नहीं उठी। 2 बार 3 बार बाबा ने बोला। और उसका रीजन था कि उस समय यज्ञ इतना संपन्न नहीं था। थोड़ी सी शॉलें होती थी वीआईपी के लिए या कोई अनन्य के लिए,
अगर ऐसे गाँवड़े वालों को देना शुरू कर दे तो कहाँ ख़त्म हो जाएगा। जब देखा कि लच्छू का मन नहीं है, तो उस समय मुझे लग रहा था कि रुक्मणी का रोल यहाँ चालू है, कि वो उठ के देना नहीं चाहती, बाबा का हाथ पकड़ती। लेकिन बाबा गए और जा कर के पेटी खोल के शॉल ला के बहुत अच्छे से मेरे को पहना दिया। कहा, बच्ची ये बाबा तुमको रिटर्न दे रहा है। तो इतनी सब बातें हुई। फिर बाबा ने पूछा, ये बच्चे कहाँ ठहरेंगे? बड़ी दीदी ने कहा, गंगे दादी को बुलाती हूँ और वो बताएंगी कि कहाँ ठहराना है। तो गंगे दादी ने बोला कि बाबा, इन्हों का कोई सूचना नहीं थी, इनके लिए कोई प्रबंध नहीं, और मैं जो है ना कैसे इनका इंतजाम करती। तब बाबा ने बोला कि नहीं, इन बच्चों को बहुत सुख से रखना है, सुखदाता बाप के बच्चे आए हैं तो उनको रखना है। कहाँ रखें बाबा? बाबा कहता, कमिश्नर को बुलाओ, इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उनको बुलाओ और वो अपनी कार में इन्हों को ले जाए, अपने बंगले में ठहराए। कमिश्नर को फ़ोन लगाओ, कमिश्नर आए और आकर के हम लोग को ले गए और जा कर के अपने बंगले में ठहराया। बाबा ने कहा, इन बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। वैसे उन्होंने रखा, बिस्तर आदि दे के। सवेरे कार में लाते थे, शाम को ले जाते थे। दिन भर हम लोग बाबा के साथ चरित्र देखते, खेल पाल देखते, सब देखते थे। 4 दिन पूरे हो गए। जब 4 दिन पूरे हो गए तो माताजी बाबूजी जिनके यहाँ बाबा आए हुए थे और सेंटर था, माताजी आई निकल के, बोली कि आप लोग को 4 दिन हो गया, बाबा से बहुत मिल लिया, अब आप लोग वापस जाओ। ठीक है, चले जाएंगे। हम लोग अपना थैला लेकर के बाहर निकले और जाने के लिए, तो बाबा भी निकल आए, क्योंकि बाबा उन दिनों में नाश्ते के बाद बहुत बड़ा लॉन था, तो सभी भाइयों के साथ टेनिस खेलते थे। जैसे हमारे गुप्ता जी, संतराम जी, त्रिलोकचंद भाई, इन सबसे बाबा टेनिस खेलते थे। तो बाबा तो हाथ में बल्ला लेके आ गए। बच्चों कहाँ चले तुम लोग? बताया गया। तो ऐसे राउंड में खड़े थे। बाबा ने सबको लाइन से दृष्टि दी, फिर दोबारा दृष्टि दिया। जब दृष्टि वापस किया तो बीच में मैं खड़ी थी। बाबा बोले, बच्ची तुम भी जाती हो? तुमको नहीं जाना है, तुम तो बाबा की बच्ची हो ना। पिताजी को कहा, ये मेरी बच्ची है, इसको ले जाएगा क्या तुम ले जाएगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं बाबा, आपकी बच्ची है तो मैं ले जाने वाला कौन। फिर बाबा 2 कदम आगे बढ़े और मेरा हाथ पकड़ के आगे लिया और सीने से ऐसे लगा लिया। बच्ची तुमको नहीं जाना है, तुम लौकिक दुनिया में, लौकिक घर में नहीं जाएंगी। जी बाबा। घर वाले विदाई लेके चले गए, हम वहीं खड़े हैं। बड़ी दीदी कहती, बुद्धू गेट तक तो छोड़ के आ अपने माँ बाप सबको। गेट तक दीदी कहने से हम छोड़ ही आए। नष्टो मोहा किसको कहते हैं? मेरा एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हमको लगा जन्म जन्मांतर का हमारा बाप मिल गया और लौकिक परिवार में छूट रहे, बिछुड़ रहे, हमें संकल्प ही नहीं आया। तो बाबा ने ले लिया और लेने के बाद बाबा ने मुझे अमृतसर भेजा ट्रेनिंग के लिए। चंदमणि दादी ने बहुत कुछ सिखाया। फिर दादी जान की अमृतसर जा रहे थे तो कहा, इसको ले आओ अमृतसर से मधुबन में। दादी जानकी ने लाके बाबा को दे दिया। और जिस दिन बाबा ने मुझे गले लगा के लिया, मैं 40 साल घर वापस नहीं गई। 1 साल 2 साल नहीं, 40 साल यज्ञ में रहे, सबकी पालना लेते रहे।